नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में समझने जा रहे हैं कि यदि 12th पास आउट आप हो गए हैं, यानी कि जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं या टॉप कैरियर ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, जिनको यदि हम कंटिन्यू करके उन कैरियर ऑप्शंस में हम पढ़ाई करके यदि करते हैं तो अच्छा खासा हमारा फ्यूचर हम बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने जा रहे हैं कि 12th यदि आपने पास आउट किया है, आप चाहे साइंस स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स स्टूडेंट हैं या कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए इस वीडियो में समावेश किया है ऐसे टॉप कैरियर ऑप्शंस के बारे में जो कि आपके लिए जरूरी होता है यदि आपने 12th पास आउट हुए हैं अभी आप और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कौन सा बेस्ट कैरियर ऑप्शंस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट टू डू आफ्टर 12th क्लास, 12वीं क्लास के बाद अब मैं क्या करूं या बेस्ट कैरियर ऑप्शंस कौन सा है। तो इसके लिए मैंने 1 बाय 1 सभी कैरियर ऑप्शंस की यहाँ पे लिस्ट बनाई है। सबसे पहले हम देखते हैं 12th साइंस स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे हम देखें कि 12th साइंस स्टूडेंट्स जो हैं, 12th साइंस स्टूडेंट्स मैथ्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप JEE का एग्जाम दे सकते हैं। उसके अंदर भी 2 एग्जाम होते हैं, JEE मेंस एंड JEE एडवांस। तो JEE मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इसको तैयारी से क्या होता है, ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, कंपटीशन एग्जाम होता है किसी हायर एजुकेशन से अच्छे से कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए एडमिशन लेने के लिए। तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपने JEE मेंस का एग्जाम निकाल लिया है, क्लियर कर लिया, तो फिर आप JEE एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। और यदि यह आपका क्लियर हो जाता है, अच्छी स्कोरिंग आ जाती है, तो आप IIT कॉलेज में आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। और IIT कॉलेज समझ रहा है कि फ्यूचर यहाँ पे ब्राइट ही होने वाला है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं मैथ स्टूडेंट्स आफ्टर 12th क्लास। नेक्स्ट देखें, यदि आपने बायोलॉजी किया है तो हम क्या करें आफ्टर 12th क्लास। यदि आपने बायोलॉजी साइंस स्ट्रीम से बायोलॉजी सब्जेक्ट्स लेकर यदि आपने 12th पास आउट किया है तो सबसे पहले आपका नंबर 1 पे आता है NEET, यानी जिसको हम बोलते हैं नीट का एग्जाम दे सकते हैं। नीट का एग्जाम इतना पावरफुल एग्जाम होता है, इसकी पहले तैयारी करके यदि निकल देते हैं, हम निकाल जाते हैं तो अच्छे खासे बढ़िया कॉलेज में हमको MBBS यानी जो डॉक्टर रहते हैं बड़ी डिग्रीज मिलती है, उस डिग्री के लिए हमको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। NEET यानी नीट का एग्जाम यदि आपने क्वालिफाई कर लिया है तो। और यदि आप 12th के बाद नीट का एग्जाम देते हैं, पास आउट नहीं भी होते हैं या नहीं दे पाए किसी कारण से, तो डायरेक्टली अदर ऐसे कई सारे कॉलेज हैं जो B फार्मा का डिप्लोमा देते हैं, D फार्मा कर सकते हैं आप, या फार्मेसी कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं। ऐसे कई सारे ऑप्शंस रहते हैं मेडिकल फील्ड में जाने के लिए। तो ये सारे मेडिकल कोर्स आप कर सकते हैं यदि आपने 12th बायोलॉजी से किया साइंस स्ट्रीम के साथ। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम, यदि आप 12th हैं और कॉमर्स आपने लिया था, कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, तो आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन यानी कि BCom की तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ में आप CA बनने की वहाँ पे प्रिपरेशंस कर सकते हैं एक्स्ट्रा कोचिंग लेके BCom के साथ साथ। तो इससे क्या होगा, यहाँ भी बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन से अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। यदि आप अच्छा खासा CA बन जाते हैं तो आप यदि जॉब नहीं मिलती तो खुद का अपना सेल्फ बिजनेस भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं CA की तैयारी करने के बाद। एक ऑप्शन। दूसरा, आप बैंकिंग सेक्टर में सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर सकते हैं BCom करने के साथ साथ। तो ये कैरियर ऑप्शंस मिलते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे, यदि आप 12th स्टूडेंट्स हैं और आप ऑल स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम है तो फिर क्या करें। कन्फ्यूजन, भाई हमने कोई एग्जाम नहीं दिया, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, ना ही हमने JEE मेन दिया, ना ही JEE एडवांस दिया, ना नीट का दिया, तो हम क्या करें। तो फिर सिंपली आप BA कर सकते हैं। यदि आप मैथ्स हैं तब भी BA कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ्स वाले साइंस वाले BA BCom में जा सकते हैं लेकिन BA वाले मैथ्स में नहीं जा सकते। तो BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, यानी कि आप ग्रेजुएशन की डिग्री आप कर सकते हैं किसी भी आपकी यूनिवर्सिटी पास में कॉलेज है उससे। तो कहने का मतलब आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं आफ्टर 12th एनी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स, यदि आपने कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम कोई नहीं दिया है या किसी अदर टेक्निकल एंड मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, तो सिंपली ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। इसके बाद भी कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि 12th स्टूडेंट्स हैं, आप यदि और आपको अदर कोई नहीं मिल पाता है कोई कॉलेज अच्छा खासा, तो आप स्टेट लेवल के कॉलेज में भी ट्राई कर सकते हैं। स्टेट लेवल के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ भी एडमिशन दे सकते हैं, वो भी डिग्रीज डिप्लोमा
देते हैं आज के समय में। तो स्टेट लेवल के कॉलेज में भी आप 12th के बाद एंट्रीज ले सकते हैं, एडमिशन्स ले सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं 12th पास ऑल स्ट्रीम्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, यदि आपने 12th मैथ से किया है पर्टिकुलर और आपने JEE मेंस का नहीं दिया या दिया है या उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाया, स्कोरिंग नहीं कर पाए, तो डायरेक्टली मैथ्स स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो बीटेक में भी एडमिशन्स ले सकते हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन्स ले सकते हैं। ऐसे कई सारे कॉलेज हैं जो 12th की स्कोरिंग के बेसिस पे इंजीनियरिंग करवाते हैं, यानी कि बीटेक एंड BE में एडमिशन्स देते हैं। तो ये आप कर सकते हैं आफ्टर 12th ओनली मैथ्स स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करें हम, यदि आप आर्ट्स हैं तो वकालत यानी कि लॉयर्स की तैयारी भी कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यदि आप ग्रेजुएशन हो गए तो साथ में यदि आप यहाँ पे BA कर रहे हैं, BA के साथ साथ आप IAS IPS है ना, यानी कि UPSC की तैयारी भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है BA वाले ही करेंगे या आर्ट्स वाले ही करेंगे, आप UPSC SSC CGL ये सभी तैयारी ऑल स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे UPSC की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, UPSC SSC की तैयारी कर सकते हैं। SSC के अंदर कई सारे टाइप्स की जॉब वैकेंसीज, कई सारे टाइप्स के एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि SSC के अंदर CGL हो गया, CGL कर सकते हैं ग्रेजुएट लेवल की। SSC के अंदर ही आप CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल कर सकते हैं तैयारी। इसके बाद आप स्टेट लेवल की PSC की तैयारी कर सकते हैं। एंड मैनी मोर्स अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटी, यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो। ये जरूरी नहीं है कि लॉयर से भी आप बने, एनी स्ट्रीम यदि आप ग्रेजुएट हैं तो ये सारी तैयारी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने देखा कि यदि आपने 12th पास आउट हैं तो उसके बाद आपके कैरियर ऑप्शंस कौन कौन से ओपन हो जाते हैं। आई होप हमने इस वीडियो में आपको ये जानकारी दी कि आफ्टर 12th ऑल स्ट्रीम्स, चाहे मैथ स्टूडेंट्स हों, मैथ स्टूडेंट्स के अंदर भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग स्ट्रीम्स है, BCom अलग है और BA वाले अलग अलग कर सकते हैं। आई होप आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ चैनल पे, अच्छा कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें आप देखने के साथ साथ, और कमेंट करें समझ में आया नहीं आया, क्या मैं इसमें चेंज करूँ वीडियोस में, आपको क्या और किस प्रकार का मॉडिफिकेशन चाहिए, कैसा नॉलेज मैं इस पर प्रोवाइड करूँ। और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे तो आपको मैं जब भी नई वीडियो पब्लिश करूँगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मित्रों के साथ शेयर करें। और इसी प्रकार की नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर, निश्चित ही सब्सक्राइब करें हमारे शिक्षा टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।